हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताहिर स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्टेमर्स के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है डीसीए, जिसको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बोला जाता है। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज़ें टच करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इसके पूरे सिलेबस के बारे में, इसको करने के बाद से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, इसको करने से कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल जाती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर के थ्रू हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो हमारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, जो कि भूल चुके हैं, कहीं कंप्यूटर प्रोग्राम किए, डीसीए किए या डीसीए किए और वहाँ पे जाने के बाद से काम करने के बाद से उनका क्या हुआ कि कुछ दिन छोड़ देने के बाद से, क्योंकि ये टेक्निकल प्रोग्राम है, कुछ दिन छोड़ देने के बाद से आप भूलने लगें। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल तरीके से, जो प्रैक्टिकल पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, उस पे फोकस करके हमने एक नोट्स तैयार किया है, एक प्रोग्राम शुरू किया है जो कि हम लोगों को ऐसा बना देता है कि जो पहले पढ़े हैं वो भी, जो पढ़ना चाहते हैं वो भी, और जो पढ़ रहे हैं वो भी, उन सारे लोगों के काम आ सके। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि अपना चैप्टर वाइज सब सिलेबस, पूरे डीसीए का सिलेबस तैयार किया है और उसको हम लोग यूट्यूब पे एक एक करके डालते जाएंगे, जिससे इससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को डीसीए में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है, और कि कौन कौन सा टॉपिक टच करेंगे और उसको करने के बाद से हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे हम लोग बात करेंगे आज डीसीए के बारे में। डीसीए में हम लोगों का क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो देखते हैं। डीसीए जो होता है हमारा एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं। और ये जो होता है वो 6 मंथ का होता है। इसमें हम लोग कंप्यूटर के लगभग पूरी जानकारी जो ऑफिस से वर्क से रिलेटेड है और कंप्यूटर सेटिंग से रिलेटेड है, ये सारी जानकारियाँ इस कोर्स में हम लोग पढ़ते हैं, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है। ये हमको डीसीए कंप्यूटर जो है वो हम लोगों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला पार्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सेकंड पार्ट है आपको एमएस विंडो, और थर्ड पार्ट है आपका एमएस ऑफिस, और फोर्थ पार्ट है आपका इंटरनेट। ये सारी चीज़ों, ये चारों चीज़ें पढ़ने के बाद से आप कंप्यूटर के चलाने में और उसके बाद से ऑफिस में वर्क करने के और इंटरनेट पर वर्क करने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस कोर्स में हम लोग बात करेंगे कि फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है, आपको एमएस ऑफिस में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद से इंटरनेट पे क्या क्या पढ़ना है, इसके डिटेल्स में हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि फंडामेंटल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। फंडामेंटल में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होता है वो कंप्यूटर और उसकी हिस्ट्री पढ़ी जाती है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिमाग में कैसे आया, कंप्यूटर नाम कैसे मिला, ये सारी चीज़ें इस कंप्यूटर और उसकी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद से अगला हमारा आता है टाइप ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, वर्क प्रॉपर्टी के हिसाब से और उसका फंक्शन के हिसाब से हम लोग कितने तरह के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अभी, वो सारी कंप्यूटर के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद से हम लोग अगला टॉपिक होता है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बना, उसके बाद कंप्यूटर जो डेवलप हो गया हमारा, और उसके बाद से उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे फंक्शनलिटी लगाई गई। तो इन सारी चीज़ों को जब भी अपग्रेड किया गया, इसको जनरेशन वाइज अपग्रेड किया गया। तो कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस हमारा वैसा चीज़ है, या मतलब जिससे कंप्यूटर में हम कोई चीज़ आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर को, और हम इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिस्प्ले हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा होता है इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है कि हम लोग कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और टाइपिंग से रिलेटेड जानकारी देते हैं कि टाइपिंग का पोस्चर क्या होना चाहिए, टाइपिंग हमें कैसे करनी चाहिए, टाइपिंग का स्पीड हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि ये कीबोर्ड में। उसके बाद से आप लोगों को 2 से 3 लैंग्वेज में, जैसे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करने का सिखाया जाता है इस चैप्टर में। उसके बाद से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा वो होता है जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। सीपीयू के बारे में जानकारी दी जाती है, सीपीयू कैसे होता है, पार्ट में अवेलेबल है, उसका कैसे हम उसको पहचानेंगे सही सीपीयू है हमारे लिए या नहीं है। ये सारी जानकारी हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पढ़ते हैं। उसके बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं।
कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो होता है जो कंप्यूटर हम लोग ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और इसी के बारे में जानकारी इस चैप्टर में दिया जाता है। उसके बाद से अगला हमारा चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। अभी के टाइम में 80% पॉपुलेशन जो है कंप्यूटर यूज करने वाली वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज कर रही है। तो इसलिए इस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ाते हैं। जो सबसे पहले पढ़ाते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 पढ़ाते हैं। विंडोज 7 के बाद से हम लोग क्या करते हैं, विंडोज 7 में जो यूजर अकाउंट मैनेज करना हुआ, पैरेंटल कंट्रोल मैनेज करना हुआ, कैसे हम उसमें कंट्रोल लगाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक होता है, तो अगला टॉपिक होता है विंडो 8.1 और विंडो 8। उसके बाद से ये दोनों चीज़ें हैं जो शुरुआत में जब अपग्रेड हुआ था, विंडो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने इसको अपग्रेड किया था, तो विंडो 8 और वो 8.1 लाए थे। तो उस समय हम लोग इसके बारे में तो बहुत सारे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल रहता था, मगर अभी के टाइम में लगभग ना के बराबर इसका यूज हो रहा है, लगभग हो ही नहीं रहा है। अभी तक तो मैंने यहाँ पे तो नहीं देखा है। मैंने एक बार यूज किया था जब अपने नया नया सिस्टम लिया था, उस समय जब ये लॉन्च हुआ था उस समय विंडो 8 डालकर इसमें मिल रहा था मेरे सिस्टम में, तो उस समय यूज किया था। उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि अगर कभी आपको विंडो 8 से सामना हो जाए तो उसको भी सही से चला सकें। उसके बाद से अभी करंट टाइम में विंडो 10 और विंडो 11 चल रहा है, तो विंडो 10 के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, विंडो 11 के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि ये 7 जो है आपका सबसे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जो कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कम दाम वाले भी सिस्टम पे भी चल जाता है, कम कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम पे भी चल जाता है। तो हम इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं इसको पढ़ने में, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे इसका यूज होता है। उसके बाद से हमारा जो है विंडो 10 और विंडो 11 जो है वो करंट टाइम में चल रहा है, ये भी यूज़र फ्रेंडली है, और इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर स्किल। इसके बारे में कंप्यूटर को कैसे मैनेज किया जाता है, कंप्यूटर पे फोल्डर वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें जानकारी इस पर दी जाती है। तो आप इसमें भी कंप्यूटर पे क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें इस पर बता दी जाती हैं। अगला चैप्टर है हमारा हाउ टू सेटअप वाईफाई नेटवर्क। कंप्यूटर पे हम लोग वाईफाई नेटवर्क कैसे सेट करेंगे, वाईफाई से कनेक्ट कैसे करेंगे, वाईफाई कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, ये सारी की चीज़ों की जानकारी इसमें दे दी जाती है। उसके बाद से कीबोर्ड शॉर्टकट में हम लोग विंडो पढ़ रहे हैं, तो उसके काम का वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में भी बात करते हैं। कीबोर्ड के शॉर्टकट के बारे में बताया जाता है कि कौन से शॉर्टकट से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद से कंप्यूटर यूज करते हुए हमें किन किन टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, वो भी इसमें के बारे में बताई जाती है। उसके बाद से अगला चैप्टर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वालों ने ऑफिस में वर्क करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम लोगों को प्रोवाइड की हुई है, उसकी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए डीसीए प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड, ताकि आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आपको ऑफिस में काम करना सही तरीके से आ जाए। इसमें सबसे पहले हम लोग जानकारी देते हैं नोटपैड पे एंड पेंट पे। इससे क्या होता है, नोटपैड पे हल्का फुल्का नोट करना आप लोग सीख जाते हैं। उसके बाद से पेंट में कुछ इमेज एडिटिंग करना, कुछ बैनर वगैरह डिज़ाइन करना हल्का फुल्का सीख जाते हैं। तो मतलब एक तरह से कहें तो टेक्स्ट और इमेज से आप लोग फ्रेंडली बनाया जाता है इस समय। उसके बाद से आपको वर्ड से रिलेटेड आपको काम दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वर्ड पे काम करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग की बुक लिखना हो, रिज्यूमे बनाना हो, या किसी तरह का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करना हो, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप वर्ड पे काम करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। उसके बाद से आता है अगला टॉपिक हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग सीखेंगे कि डाटा कैसे मैनेज किया जाता है, डाटा एंट्री कैसा होता है, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिखाया जाता है। और ये सीखने के बाद से आप एक डाटा एनालिटिक का काम कर सकते हैं, और डाटा साइंटिस्ट का भी काम छोटा मोटा कर सकते हैं। उसके बाद से डाटा स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो एक्सेल के बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आता है हमारा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये होता है कि हम लोग चाहे हम लोग किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने थॉट को या फिर अपने आइडियाज़ को कहीं किसी के सामने प्रेजेंट करना है, उसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की भी ज़रूरत पड़ती है, जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पावर पॉइंट के रूप में दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे अपने
प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे, एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो ये भी जानकारी इसमें दी जाती है DCA में। DCA में एक अगला टॉपिक होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डाटाबेस मैनेजमेंट के काम में आता है। डाटाबेस मैनेजमेंट जब हम लोग ये कर लेंगे तो इसमें डाटा रिलेटेड सारी पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती हैं। अब आप ये जब कोर्स करेंगे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। उसके बाद से अगला टॉपिक हमारा होता है ऑफिस शॉर्टकट। आप चाहे आप वर्ड पढ़े हो, नोटपैड पढ़े हो, पेंट पढ़े हो, या फिर एक्सेल पढ़े हो, या फिर पावर पॉइंट पढ़े हो, सबका शॉर्टकट की मैक्सिमम एक ही होता है, मगर कुछ डिफरेंट होता है। कुछ की शॉर्टकट होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो सबका शॉर्टकट की आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके साथ उसका शॉर्टकट की के बारे में भी बताई जाएगी। तो ऑफिस का शॉर्टकट की भी आपको बताया जाएगा, जिससे आपको काम करने में आसानी होगी। उसके बाद से ऑफिस पे काम करते वक्त हमें कौन से ट्रिक अपनाने चाहिए, कौन से तरीके अपनाने चाहिए, जिससे हमारा वर्क एफिशिएंसी और अट्रैक्टिव बन जाए और वर्क पावर भी बढ़ जाए हमारा। तो इसके लिए हम लोग टिप्स और ट्रिक्स भी देंगे। उसके बाद से अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट में हम लोग क्या करेंगे कि इंटरनेट से रिलेटेड सारे वर्क करेंगे। इंटरनेट से सारे रिलेटेड सारी जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी आपको। सबसे पहले इंटरनेट बेसिक, इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट से जुड़ने के लिए क्या क्या करना होता है, इंटरनेट से जुड़ने के बाद कैसे क्या काम करेंगे, ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र पे हम लोग क्या कैसे काम करते हैं, मैक्सिमम जगहों पे यूज होने वाले ब्राउज़र के बारे में बताया जाएगा, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, उसी ब्राउज़र, जितने भी तरह के ब्राउज़र हैं जो आप यूज करना चाहते हैं या फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं आज के डेट में, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद से ईमेल करना और जीमेल पे कैसे वर्क होता है, जीमेल में क्या क्या फंक्शनलिटी है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद से आपका अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड स्टोरेज वो है जहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। अब इस पर हम लोग सही तरीके से अपना डाटा कैसे स्टोर करके रखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा HTML बेसिक। इसमें वेबसाइट के बैकएंड के बारे में, थोड़ा सा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में सिखाया जाता है, ताकि आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो उसको मैनेज कर सकें और पेज डिज़ाइन कर सकें। उसके बारे में इसकी जानकारी दी जाती है। उसके बाद से हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट सेफ्टी और ऑनलाइन पेमेंट। इंटरनेट सेफ्टी से रिलेटेड इसमें जानकारियाँ दी जाती हैं, जब आप पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट में जब इंटरनेट से काम करें इसमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये सारी की जानकारी दी जाती है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये सारी, और वायरस, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे दी जाती है। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनेट टिप्स एंड ट्रिक। और इस चीज़ जैसे कि बाकी चैप्टर में हमारा हो रहा है, वैसे भी इस चैप्टर में भी हमें टिप्स एंड ट्रिक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स हमें दिए जाएंगे जो हमें इंटरनेट पर वर्क करने के काम में आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जितने भी टॉपिक इसमें कैप्चर हो रहे हैं DCA प्रोग्राम में, जितने भी टॉपिक कैप्चर हो रहे हैं वो सारे के सारे हमें एक परफेक्ट कंप्यूटर यूजर हमें बना रहे हैं, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने ऑफिस में भी सही तरीके से काम कर पाएँ और इसमें एक्सेलेंसी हासिल करें, चाहे हम किसी भी फील्ड से हों, चाहे हम क्या कहते हैं कि ये इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या सिंपल से दुकानदार हो। ये सारे लोगों का काम इस समय ऑनलाइन आ रहा है, और अपने डाटा भी मैनेज करने के लिए हम लोग कॉपी किताब का कम यूज कर रहे हैं, मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर सिस्टम का यूज कर रहे हैं। ये सारे काम करना उस पर सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल तरीके से इसमें सिखाया जाता है। हमारे साथ आप अगर जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये हम चैप्टर वाइज बनाएंगे। चैप्टर वाइज बनाने का मतलब ये हो गया कि जितने भी टॉपिक मैंने अभी बताया उसमें आप लोगों को क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग उसके टॉपिक का नोट्स देंगे आपको, उस टॉपिक का प्रैक्टिस सेट देंगे। इससे प्रैक्टिस करने के बाद से, नोट्स बनाने के बाद से आप इतने एलिजिबल हो जाएंगे कहीं पे भी ऑफिस से रिलेटेड आप जॉब ग्रैब कर सकें। इससे करने का फ़ायदा ये होता है, आप किसी भी तरह के ऑफिस हो वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। चाहे वो किराना दुकान पे भी आप रह रहे हो और वहाँ पे भी बिलिंग सिस्टम का सारा काम आपको ऑनलाइन करना है, तो वो एक्सेल के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस DCA प्रोग्राम में दे दी जाएगी, जिससे आप अच्छे तरीके से कंप्यूटर चलाना सीख लें। तो सबको ये करनी चाहिए, ये सिंपल सा प्रोग्राम है
और ये कोई भारी प्रोग्राम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। ये टेक्निकल प्रोग्राम है। टेक्निकल प्रोग्राम में ये होता है कि आप कभी भी सीख सकते हैं, इसके लिए कोई उम्र नहीं है और करने से ये सीखिएगा। तो इस सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप घर बैठे भी सीख पाएँ और अपना। तो दोस्तों, देखा आपने कि DCA प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या कोर्स कराते हैं और कौन कौन सा टॉपिक टच करते हैं और उसको करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आप लोग अब हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही आप लोग अच्छे से सीख पाएँ। और एक बात, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट करिए या फिर हमारे वेबसाइट पे आके हमसे कांटेक्ट करिए। हम लोग श्योर आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन होगा, अगर आप हमारे आसपास में होंगे तो आपको बुलाकर भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, और अगर दूर हैं तो आपको फ़ोन के ज़रिए आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आपके सीखने का जुनून दिखाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।